जय सिया राम। और आज मैं फिर से उपस्थित हूँ एक संस्मरण को लेकर, जिसको लिखा है पूज्य बसंत कुमार बिरला जी और सरला बिरला जी ने, और यह सादर समर्पित है हमारे सद्गुरुदेव युग तुलसी पंडित राम किंकर उपाध्याय जी को। इस लेख का शीर्षक है लोक संस्कारों के दिव्य द्वार, पंडित राम किंकर जी। गत 31 वर्षों से परम पूज्य पंडित राम किंकर जी की 9 दिवसीय कथा श्रृंखला यहाँ दिल्ली के लक्ष्मी नारायण मंदिर के पृष्ठ भाग की वाटिका में अनवरत रूप से चलती रही। भक्ति और ज्ञान के दिव्य निर्मल जल से पंडित जी प्रतिदिन सबका हृदय सरोवर भरते रहे। निज मन मुकुर सुधारी की भैरवी उनके प्रत्येक प्रवचन में सुनाई पड़ती थी। अपनी अमृत वाणी से, मौलिक विवेचन से, बोधगम्य विश्लेषण और रसपूर्ण व्याख्याओं के माध्यम से वह श्रोताओं को भगवान राम की आदर्श भावभूमि में तत्काल प्रवेश करा देते थे। उनके प्रवचन से हम सबको अपार आनंद की तृप्ति होती थी और अगले दिन तीव्र सुधा पिपासा के साथ पुनः उनकी वाणी को तन्मयता से सुनने के लिए अधिकाधिक श्रोतागण मगन रहते। उनके शब्दार्थ जितने विचारोत्तेजक होते, उनके भावार्थ भी उतने ही गूढ़ और सर्वकालिक। कथा की पौराणिकता को वर्तमान की यथार्थता से जोड़ने की उनकी सहजता श्रोताओं को गदगद कर देती थी। रामचरित के जो घूंट पंडित जी पिलाते रहे, वैसे स्वादिष्ट घूंट केवल उनके मानस घट से ही प्राप्त होते थे। श्रोता समुदाय अपने को आत्मविभोर अनुभव करते और भाव धरातल पर स्वयं को मानस पात्रों के समीप पाते। भगवान राम के आध्यात्मिक, दार्शनिक और व्यवहारिक लीला चरित्र का आचमन कराने वाले राम के धाम का सही और स्थायी पता बताने वाले युग तुलसी पंडित राम किंकर जी 9 अगस्त 2002 को राम के धाम में समा गए हैं और रामायणम आश्रम अयोध्या में समाधिस्थ हैं। इस प्रकार राम के किंकर पंडित जी साकेतवासी बन चुके हैं। वस्तुतः मानस के राजहंस ने मानस की अतल गहराई में निवास कर लिया है। आज पूज्य पंडित जी के बिना यह पावन प्रांगण सूना लगता है और साथ ही साथ यह प्रांगण उनकी स्मृति में डूबा हुआ भी लगता है। उनके विलक्षण आत्मचिंतन से अभिभूत और चमत्कृत लगता है। लौकिक नाते से तो लगता है कि पंडित जी हमारे लिए एक अपार अभाव की सृष्टि कर गए हैं, पर अलौकिक दृष्टि से दूसरे क्षण मन कहने लगता है कि वह हम सबको वह सब कुछ दे गए हैं जो देना चाहते थे, वह सब कुछ कह गए हैं जो कहना चाहते थे, और वह सब कुछ लिख गए हैं जो लिखना चाहते थे। वह इतनी और ऐसी अपार महिमामयी संपत्ति छोड़ गए हैं कि हम उसको जितना बांटेंगे वह उतनी ही बढ़ जाएगी। एक संत की भांति पंडित जी अपनी वाणी से इतनी वर्षा कर गए हैं कि उनको सुनकर, समझकर हम हर बार स्वयं को संपूर्ण रूप से भरा पूरा पाएंगे। संगीत कला मंदिर कोलकाता के तत्वाधान में हमारे अनुरोध पर सन 1956 में पूज्य पंडित जी का प्रवचन आरंभ हुआ था।
कालांतर में बिरला एकेडमी ऑफ आर्ट एंड कल्चर के लिए यह बड़े गौरव की बात हुई कि हमारे अनुरोध पर पंडित जी ने सन 1972 से यहाँ दिल्ली में भी नवरात्र के पावन पर्व पर राम कथा का श्री गणेश किया, जो दिल्ली के सुधी श्रोताओं से निरंतर उजागर होता रहा। हम दोनों के लिए परम सौभाग्य की बात थी कि प्रतिवर्ष यहाँ प्रवचन प्रारंभ करने के पूर्व बड़े आत्मीय भाव से पंडित जी हम दोनों का नाम हमें यजमान बनाकर लिया करते थे और अपना आशीर्वाद दिया करते थे। आज इस प्रसंग के स्मरण मात्र से हमारे नेत्र सजल हो जाते हैं और कंठ अवरुद्ध। गत 13 अप्रैल से प्रवचन प्रारंभ हो गया था, किंतु 16 अप्रैल को प्रभात की पूजन प्रार्थना के पश्चात अनायास गिर जाने से पंडित जी घोर शारीरिक कष्ट का अनुभव करने लगे। ऐसी स्थिति में हम दोनों ने उनसे अनुरोध किया कि उनके स्वास्थ्य हित की दृष्टि से यदि कुछ समय के लिए यह प्रवचन स्थगित कर दिया जाए तो कोई कठिनाई नहीं होगी, किंतु कथाक्रम से वंचित रहना पंडित जी को असह्य था। सब दिल्ली वाले इसके साक्षी हैं कि शारीरिक पीड़ा होते हुए भी वह मंच तक व्हीलचेयर में आते रहे और प्रवचन से हम सबको धन्य करते रहे। वास्तव में दिल्ली के इस 9 दिवसीय आयोजन के प्रति उनके मन में बड़ा अनुराग था। पंडित जी भक्ति को ही लोक संस्कार की पाठशाला का प्रथम पाठ मानते थे और सदा की भांति नवदा भक्ति पर प्रवचन करते हुए उन्होंने 9 दिवसीय श्रृंखला को पूरा किया, क्योंकि इस आयोजन में उनको एक अनुष्ठान की छवि प्रतीत होती थी। आयोजन के अंतिम दिन हमारी सुपुत्री श्रीमती जयश्री मोहता ने अपने समापन भाषण में पंडित जी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आप सबके द्वारा किए गए हर्षोल्लास के बीच यह घोषणा कर दी कि पूज्य पंडित जी कृपा पूर्वक अगले वर्ष भी पुनः पधारने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। पंडित जी ने, किंतु विधि का विधान कुछ और ही था और प्रवचन के स्थान पर आज पंडित जी की अनुपस्थिति में हम उनका गुणगान कर रहे हैं। पंडित जी के अनुसार भक्ति का तात्पर्य भगवान में प्रविष्ट होने का अवसर पाना और प्रभु से एकाकार होना रहा है। वह शब्दों के अर्थों की नहीं, उनके भावार्थ की यात्रा कराते थे और लोकार्थ तक पहुंचाते थे। उनका गुणगान भी किसी लोकार्थ से कम नहीं था। पंडित जी का साहित्य ज्ञान का भंडार ही नहीं, लोक संस्कारों का दिव्य द्वार भी है। पंडित जी ने अपने प्रवचनों में उपमाओं का केवल आनंद ही नहीं बांटा, उनकी सात्विकता को सिद्ध करते हुए पाठक गणों को उसमें निमग्न रहने का अवसर भी प्रदान किया है। श्री राम जय जय राम। तो इसके साथ ही ये संस्मरण पूरा होता है और मुझे आशा है कि आपको भी उतना ही आनंद आया होगा जितना मुझे आया। तो इसके साथ ही बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान अमर हैं। जय जय श्री सीताराम।